गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका अपना ललित। तो मैं इस समय रेडी हो चुका हूं माँ वैष्णो देवी की यात्रा के लिए। हम जो निकल रहे हैं तो मैं अपने फ्रेंड्स की वेट कर रहा हूं। सुबह के बज चुके हैं 3:30। तो बस वो आते हैं तो निकलते हैं। अभी हम मिलते हैं आपको आगे रास्ते में। कुछ ही दूर निकले थे कि बारिश बहुत तेज स्टार्ट हो चुकी है। मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो बहुत तेज बारिश होने के कारण अभी थोड़ा हम स्लो हो गए हैं। तो आगे जाके देखते हैं कैसे मिलता है मौसम। अभी निकल रहे हैं यहाँ से। टाइम हो चुका है 6:15 और हम लोग पहुंच चुके हैं पठानकोट। यहाँ से कुछ ही दूरी पे मोगा वालों का लंगर 40 किलोमीटर की दूरी पर लगा हुआ है। तो वहाँ पर जाके हम लोग रुकेंगे। तो आगे की अपडेट आपको आगे देते हैं। पठानकोट में हम एंटर कर चुके हैं। सुबह का समय हो चुका है 6:15। कुछ ही दूरी पठानकोट से निकल के हम पहुंच चुके हैं एक ढाबे पर। यहाँ पे अपना नाश्ता पानी होगा और नाश्ता पानी करते हैं और फिर निकलते हैं आगे की ओर। तो बढ़िया वाला नाश्ता पानी हो चुका है। अब हम निकल रहे हैं आगे की ओर। तो आगे मिलते हैं आपको रास्ते में। अब यहाँ से निकलने वाले हैं। थोड़ी दूरी पर मोगे वालों का लंगर है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। वहाँ पर ज़रूर रुक के जाएंगे क्योंकि रुकेंगे। यहाँ पे बॉर्डर के पास रोक दिया गया है क्योंकि मिलिट्री के कुछ ट्रक निकल रहे हैं, जिसके कारण सभी गाड़ियाँ जो प्राइवेट गाड़ियाँ यहाँ पे रोक दी गई हैं। इस टाइम हम हैं लखनपुर बॉर्डर पर। टाइम हो चुका है 7:15 का और नाश्ता पानी करके हम लोग निकले हैं। निकलते ही हमें रोक दिया गया है। तो लखनपुर बॉर्डर से निकल के हम पहुंच चुके हैं मोगा वालों के लंगर के पास। तो इधर अभी जाके अपने दोस्त मित्र जो भी मोगा से आए हुए हैं उनको मिलते हैं। तो आपको भी दिखाते हैं क्या है यहाँ का माहौल। तो मिलते हैं लंगर के अंदर। टाइम हम पहुंच चुके हैं जम्मू। टाइम हो चुका है तकरीबन 9:30 बजे का। जम्मू में एंटर कर चुके हैं। तो यहाँ से सीधा रास्ता जाएगा, ये आप देख सकते हो। यहाँ से तकरीबन कटड़ा है कोई 67 किलोमीटर।
ये सीधा रास्ता जाएगा माता वैष्णो देवी। मिलते हैं आपको आगे। छोटी छोटी टनल्स बनी हुई हैं कटरा से पहले। ये चौथी टनल आ चुकी है लगभग कोई 1 किलोमीटर की दूरी पे। तो ये जो आप देख रहे हो ये टनल अभी नहीं बनाई गई है। सुनने में आया है कि कुछ रास्ता भी इससे शॉर्ट हो जाता है किलोमीटर में। टनल की वजह से काफ़ी रास्ते का फर्क पड़ता है। तो इससे बाहर निकलते ही तो मेल आ जाएगा, जो कि जहाँ से कटरे को टर्न लेते हैं और आगे सीधा जो रोड जाता है वो श्रीनगर के लिए जाता है। तो ये आप देख सकते हो टनल, कुछ ऐसा नज़ारा है इसका। अरे भाई मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है। कुछ इस तरह का मौसम है कटरा के करीब। तो हम पहुंचने वाले हैं जल्दी, कुछ मिनटों में, लगभग 10-15 मिनट में आई थिंक पहुंच जाएंगे। ये सीधा रास्ता जाता है श्रीनगर को, और इधर हम दोमेल से टर्न ले चुके हैं कटरा की ओर। ये रास्ता जाएगा माता वैष्णो देवी के दरबार पे। तो आगे आपको दिखाते हैं दरबार का कुछ नज़ारा। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं कटरा के होटल रॉयल कृष्णा में हम एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे रूम मिल गया है, चेक इन वगैरह हो गया है। तो ये है मेरे फ्रेंड्स। जय माता दी बोलो एक बार सब जाने। जय माता दी। तो अभी हम यहाँ पे स्टे करेंगे आज थोड़ी देर के लिए, तो फिर निकलेंगे यात्रा के लिए। हेलीपैड पे जाते हैं, थोड़ा मौसम ख़राब हो रहा है तो मे बी शायद हेलीकॉप्टर ना उड़ सके। तो ट्राई रहेगी कि अगर हेलीकॉप्टर जाएगा तो हेलीकॉप्टर में यात्रा करेंगे, नहीं तो पैदल निकलेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं, आगे की अपडेट आपको देता रहूँगा। तो ये है रूम, अपना रूम मिल चुका है। तो देख सकते हो रूम का कुछ ऐसा व्यू है। यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, रेस्ट करने के बाद हम लोग निकलेंगे यात्रा के लिए। तो थोड़ा बस मौसम की खराबी के कारण हो सकता है हेलीकॉप्टर में यात्रा ना हो सके। हम लोग ट्राई करेंगे, अगर नहीं हुआ तो पैदल ही निकलेंगे। ऐसा है कुछ रूम। तो खाना दाना अपना आ चुका है होटल में, पूरी और आलू की सब्जी और साथ में चने। तो अभी खाना दाना करते हैं, फिर आपको मिलते हैं आगे। तो अब हम तैयार हो चुके हैं यात्रा के लिए और निकल रहे हैं यात्रा करने के लिए। अभी हेलीपैड पे जाएंगे, वहाँ का जो भी स्टेटस होगा वो देखते हैं जाके क्या है। तो आगे की अपडेट देता रहूँगा आपको। जय माता दी। तो होटल के बाहर आ चुके हैं रेडी होके और निकल रहे हैं हेलीपैड के लिए। मौसम कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हो, बादल ही बादल हैं चारों ओर। और अभी बाकी आगे जाके देखते हैं क्या स्टेटस है। माता रानी की कृपा होगी तो हेलीकॉप्टर पे जाएंगे, उससे ज़्यादा कृपा होगी तो पैदल जाएंगे। ऐसी कोई वो दिक्कत नहीं है। मिलते हैं आगे।
जा रहे हैं तैयार होकर हेलीपैड की तरफ। यहाँ से प्रीपेड ऑटो मिल गया है, ऑटो से ही जाना पड़ता है। तो तैयार होकर जा रहे हैं हम लोग, देखते हैं मौसम साथ देता है कि नहीं। जय माता दी। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं हेलीपैड पे। तो अभी अंदर जाके देखते हैं कि क्या स्टेटस है हेलीकॉप्टर के लिए, उड़ान आज भरेगा या नहीं भरेगा। तो देखते हैं क्या स्टेटस है अंदर का। जय माता दी। तो बोर्डिंग पास काउंटर पे पहुंचे थे तो उन्होंने मना कर दिया कि हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, मौसम ख़राब होने की वजह से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाएगा। तो फाइनली हम लोग माता रानी की कृपा से पैदल ही यात्रा करेंगे। तो आपको आगे दिखाते हैं कि पैदल यात्रा के नज़ारे। जय माता दी। तो प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके हैं माता वैष्णो देवी के। तो यहाँ से हम लोग यात्रा स्टार्ट करेंगे। कुछ ऐसा नज़ारा है मौसम का। जय माता दी। तो अभी यहाँ से पैदल यात्रा स्टार्ट करेंगे, आगे जो भी अपडेट होगी आपको देते हैं। यात्रा पर्ची चेक करवाने के बाद हम लोग चेक पोस्ट से आगे आ चुके हैं। तो कुछ इस तरह का माहौल आपको दिखा देता हूँ। कोई ज़्यादा रश नहीं है, बस थोड़ा मोटा रश है। निकल लेंगे आसानी से, यात्रा कवर करते हैं। जय माता दी। ये गुलशन कुमार जी के द्वारा चलाया हुआ लंगर, ये आगे लंगर के जाने का रास्ता है। ये नीचे गुलशन कुमार जी द्वारा चलाया गया लंगर ये नीचे चल रहा है। ये है बाणगंगा, जो कि रास्ते में पहला स्टेशन आता है यात्रा शुरू करने से पहले ही। यहाँ पे लोग स्नान करते हैं। ये है बाणगंगा, आप देख सकते हो, बाणगंगा घाट बोलते हैं इसको। थोड़ी दूरी चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं चरण पादुका मंदिर। तो अभी निकलते हैं आगे की ओर। तो कुछ ऐसा नज़ारा है, कुछ लोग घोड़ों पे जा रहे हैं, कुछ पैदल जा रहे हैं भग माता के भगत। तो आप देख सकते हैं इस वक्त हम पहुंच चुके हैं चरण पादुका। तो कुछ भगत पैदल जा रहे हैं और कुछ घोड़ों पे जा रहे हैं। जय माता दी। कुछ ही दूरी चलने के बाद हमारे कुछ दोस्त थक चुके थे, तो इकट्ठे जाने की सलाह बनाई। तो फिर हमें भी घोड़े पे बैठना पड़ा। तो घोड़े पे अब करेंगे आगे की यात्रा। अभी कुछ ही दूरी पर है अर्धकुंवारी माता। अर्धकुंवारी पहुंचकर हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और उसके बाद आगे निकलेंगे। जो भी अपडेट होगी आपको देते रहेंगे। जय माता दी। इस समय हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी में। यहाँ से दो रास्ते जाते हैं। ये जाता है पुराने वाला रास्ता है जो हाथी मथा वाला मार्ग है, और ये हिमकोटी मार्ग है। यहाँ से हम होते हुए निकलेंगे आगे की ओर। इस रास्ते से कोई भी पोनी और ये खच्चर वगैरह नहीं मिलेंगे।
ये पैदल वालों का और ई रिक्शे वालों का ही ये रास्ता है। तो चलते हैं आगे की ओर। अर्धकुंवारी से कुछ ही दूर पहुंचे हैं तो मौसम बहुत ही बढ़िया हो चुका है। तो अब यहाँ से हम पैदल का रास्ता ले रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी। कुछ ही कदम दूरी चलने के बाद हम लोग थोड़ा रेस्ट के लिए बैठे हैं। यहाँ से भवन की दूरी होगी कोई 4 किलोमीटर के करीब। तो आप देख रहे हो कुछ ऐसा नज़ारा यात्रा का। भगत जन आ रहे हैं, जा रहे हैं। जय माता दी भगत जी। तो चलते हैं आगे, फिर मिलते हैं। हम पहुँच चुके हैं हिमकोटी। ये है डोसा पॉइंट हिमकोटी। यहाँ पे आप रिफ्रेशमेंट ले सकते हो। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है डोसा पॉइंट। ये जगह का नाम है हिमकोटी। यात्रा में चलते चलते मौसम कुछ इस तरह का हो चुका है। पूरी हिल स्टेशन की फीलिंग आ रही है। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा फॉग हो चुकी है। एक्चुअली बादल ही हैं। तो हम लोग हाइट पे आ चुके हैं, तो ये बादल नीचे आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा फॉग हो चुका है। कुछ किसी तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जय माता दी। यहाँ से भवन की दूरी रह गई है 2.5 किलोमीटर की। अभी कुछ ही देर में थोड़ा रेस्ट करके निकलेंगे। ऑलमोस्ट हम लोग 40 से 50 मिनट में भवन तक पहुँच जाएंगे। जय माता दी। तो फाइनली दोस्तों हम पहुँचे गए हैं भवन पर। अभी हम लॉकर ले रहे हैं। लॉकर यहाँ से मिलेगा, आप देख सकते हो। तो छोटी सी लाइन है, ये कवर करके फिर हम लॉकर लेते हैं और अपना सामान वगैरह और मोबाइल वगैरह जो भी है तो वहाँ पे रखेंगे। तो हम आगे की अपडेट देते हैं आपको। जय माता दी। ये टेम्पल ट्रेन चलती है भवन से भैरव मंदिर तक, जिसका किराया 100 रुपये है आने जाने का। तो ये इस तरह चलती है। कुछ नीचे टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट कलेक्ट कर सकते हैं और 100 रुपये में आना जाना हो जाता है इसका। 50 रुपये एक साइड के, भवन से भैरव मंदिर तक। तो बढ़िया वाला खाना पानी हो चुका है अपना सागर रत्ना से। और अब हम अपने भाई बंधुओं का वेट कर रहे हैं कि वो आए और हम लोग निकलें। तो हम दोनों भाई तो पहुंच गए हैं और वो हमारे 3 दोस्त जो अभी पीछे ही हैं, तो उनकी
उनकी वेट कर रहे हैं, वो आए और हम निकले। तो ये रास्ता आता है, 2 रास्ते यहीं से जाते हैं, एक भवन को जाता है और एक सांझी छत्र को जाता है। तो हम वेट कर रहे हैं उनकी, वैसे ही वो आते हैं तो दर्शनों के लिए निकलते हैं। जय माता दी। हेलो दोस्तों, तो अब दर्शन हो चुके हैं। एक्चुअली मोबाइल वगैरह पहले जमा करवा लिए थे तो आपको अपडेट नहीं दे पाया। तो दर्शन हो चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार दर्शन हुए। आज तो मन खुश हो गया, मतलब माता रानी के इतने अच्छे दर्शन हुए, पहले कभी भी नहीं हुए। तो दर्शन हो गए हैं, अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं अर्धकुंवारी वाले रास्ते में। तो आपको मिलते हैं रास्ते में। ये कुछ ऐसा व्यू है दरबार का। नाइट का व्यू कुछ ऐसा है, मतलब बहुत ही मज़ेदार है। रात को यात्रा करने का मज़ा ही अलग है। तो यात्री अभी भी बहुत भारी संख्या में ऊपर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। हम लोग नीचे की तरफ उतर रहे हैं। तो अभी कुछ ही थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी यहाँ से होगा तकरीबन कोई 5 किलोमीटर होगा। तो उम्मीद है कि 40 या 50 मिनट तक हम अर्धकुंवारी पहुँच जाएंगे। जय माता दी। ये देखो बजरंग बली की सेना सो रही है बड़े आराम से। थक गए हैं ये लोग, सुबह के मतलब मस्ती कर रहे थे ऊपर नीचे, तो अभी आराम से सो गए हैं। जय माता दी। तो इस समय हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी। टाइम हो चुका है 12:10 का। तो कटड़ा का रात का व्यू कुछ ऐसा है, और थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, आप देख सकते हो। ये सब लोग बारिश की वजह से रुके हुए, यात्रा नहीं कर रहे बारिश की वजह से। कुछ ऐसा माहौल है। जय माता दी। रात के बज गए हैं 1:15 और हम लोग पहुंच चुके हैं नीचे बाणगंगा पे। तो यहाँ से कुछ ही देर की दूरी है कटड़ा के लिए, बस चलते जा रहे हैं और थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे कटड़ा। जय माता दी। तो फाइनली यात्रा कंप्लीट करके हम लोग पहुंच चुके हैं कटड़ा। तो माता रानी के बहुत अच्छे दर्शन हुए, मन खुश हो गया। रात के बज चुके हैं नियर अबाउट 1:45। तो हम लोग अभी कटड़ा में हैं। तो अभी हम जा रहे हैं होटल और जाके करेंगे कुछ टाइम आराम, फिर मिलते हैं आपको सुबह। शुभ रात्रि, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह के बज चुके हैं 11। हम लोग नहा धोकर फ्रेश हो चुके हैं। जैसे कि कल हमने दर्शन कर लिए थे माता वैष्णो देवी के, तो आज हम बस कटरा से निकलेंगे। पठानकोट होते हुए हम अपने शहर मोगा के लिए रवाना होंगे। अभी हम जाएंगे बाज़ार कटरा के, तो थोड़ा आपको बाज़ार का भी दिखाऊंगा क्या माहौल है। तो अब हम पहुंच चुके ब्रेकफास्ट करने के लिए।
करने के लिए, ब्रेकफास्ट करके फिर निकलेंगे वापसी की ओर। ये कटरा का मेन चौक। तो इस टाइम हम चौक में खड़े हुए हैं। बाज़ार है, मेन बाज़ार है। जो ऊपर आप देख सकते हो कि यात्रा जो चलती है, तो किस तरह का नज़ारा है यात्रा का। आज थोड़ा रश है बाज़ार में। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आज फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है कटरा में। कुछ इस तरह का माहौल है, आप देख सकते हो। इस टाइम हम पहुंच चुके हैं लखनपुर में। तो यहाँ के लड्डू बड़े फेमस हैं। तो लखनपुर बॉर्डर पे हम लड्डू खाएंगे और मज़ा लेंगे लड्डुओं का। बहुत सी दुकानें हैं यहाँ पे लड्डू ही लड्डू। अब हम पहुंच चुके हैं पठानकोट। पठानकोट क्रॉस करके हम लोग पंजाब में एंटर कर चुके हैं। तो यहाँ से जलंधर की दूरी होगी कोई अप्रॉक्स 100 किलोमीटर के करीब। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद हम लोग पहुँच जाएंगे जलंधर, और जलंधर से होते हुए हम जाएंगे मोगा। पठानकोट से निकलकर मुकेरिया और दसूहा क्रॉस करने के बाद हम पहुँच चुके हैं जलंधर। अभी टाइम हुआ है 7 बज गए हैं पूरे, तो जलंधर पहुंच गए हैं। जलंधर से हम निकलेंगे नकोदर होते हुए अपने मोगा की तरफ। तो रात के कोई 8:30 बजे के करीब हम लोग पहुंच गए थे मोगा। तो बहुत ही अच्छा रहा हमारा सफ़र। हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। जय माता दी।